ये 2.5 किलो का हाथ जब पड़ा है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, घर में घुस कर मारूंगा। 2006 का एक पुराना अखबार है, इसमें लिखा है कि सनी देओल ने जिस तरह से पाकिस्तान विरोधी भूमिकाएं की, उससे खफा होकर पाकिस्तान में और बल्कि अमेरिका ब्रिटेन में जहां पाकिस्तानी रहते हैं, उन्होंने सनी देओल की फिल्में देखना बंद कर दिया है। हाँ, नहीं, इन चीज़ों का असर डेफिनेटली हुआ है, बट एज एन एक्टर वी आर बेसिकली वेरी यूनिवर्सल। और पर ये किस्से हो जाते हैं जिसकी वजह से ऑब्वियसली द कैरेक्टर्स आर पोर्ट्रेड हैव बीन सो स्ट्रॉन्ग, तो लोग उसे इतना मान लेते हैं और फिर जब भी कुछ होता है तो अक्सर मेरी तस्वीर लगा देते हैं। बट आई थिंक इट्स बेस्ट लेस स्पोकन अबाउट इट देन। तो कभी पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे ना? ऐसा तो कुछ नहीं है, जब जाना होगा ज़रूर जाएंगे, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं मुझे। अक्सर एयरपोर्ट पे मिलते हैं, इंग्लैंड में मिले हैं, जहाँ पर भी मिलते हैं बहुत बहुत प्यार से मिलते हैं, पूरा परिवार जो होते हैं, बिकॉज उन परिवारों में किसी में कुछ इस तरह की गलतफहमी नहीं है। ये कुछ चंद लोग होते हैं जो ये गलतफहमियाँ बना लेते हैं, उसको लेके चलते हैं। और इमेज ऐसे आपकी कि किसी दूसरे के डायलॉग भी आप पर चिपक जाते हैं। दूसरे के डायलॉग कौन से चिपक गए मेरे पर? ये एक डायलॉग है, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। हाँ, वो इमेज की वजह से वो अक्सर कहा जाता है मैंने ये डायलॉग कहा है, जबकि मैंने ये डायलॉग कहा ही नहीं है। ये इसलिए इमेज है क्योंकि गदर में, बॉर्डर में जिस तरह से आपने पाकिस्तानियों को धोया है, तो पाकिस्तानी हमेशा से सनी देओल को अपना दुश्मन मानने लगे। खैर, वैसे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसे हम लोग उस तरह से ले गए हैं, पर कहीं मैंने इस तरह की कोई चीज़ नहीं की जहाँ पर मैंने कभी कहा कि ये ऐसा है या ये मुल्क ऐसा है या ये मुल्क वैसा है। हमेशा जैसे बॉर्डर थी, वो तो एक फिल्म थी जो ट्रू इवेंट के ऊपर थी, जो हुआ था। सो आई वाज प्लेइंग चंदपुरी, मेजर चंदपुरी एट दैट मोमेंट, एंड आई वाज पोर्ट्रेइंग हिज कैरेक्टर जो हुआ था। पर उसे लोग एक पर्सनलाइजेशन पे ले जाते हैं। और बात आई फिर गदर की। गदर में तो कुछ इस तरह का किस्सा ही नहीं था। ये तो पाकिस्तान जाकर अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए राज़ी था कैरेक्टर, ये अपने आप को वहाँ कुछ भी करने के लिए राज़ी था। तो यहाँ कहीं इसने ये नहीं बताया कि मैं यहाँ आपसे लड़ने आया हूँ। तो और वैसे भी वो अपने परिवार को लेने आया था। तो इससे, और मेरे हिसाब से मेरी जो फिल्म गदर थी उससे उतनी बड़ी रोमांटिक फिल्म कोई नहीं हो सकती। मुझे पता चला कि असलियत में जब आप डर फिल्म कर रहे थे तो इतना खौफ था आपका, पूरी यूनिट डायरेक्टर से लेके शाहरुख खान तक डरे डरे रहते थे आप। खैर, उनका डर इसलिए होगा क्योंकि उनके अंदर कोई खोट थी। नहीं, कुछ कहीं थोड़ी सी बातें हो जाती हैं ऐसी वैसी, और मुझे अक्सर मेरे को जब कोई बात समझ में ना आए, लगे कि इसमें कुछ चीज़ सही नहीं है, अनकंफर्टेबल, तो मेरे अंदर बेचैनी हो जाती है। और वही उसी फिल्म में था जहाँ पर मैं वो सीन कर रहा था जो आप लोग दिखा भी रहे थे शायद, जहाँ पर शाहरुख मुझे चाकू मारता है। तो उधर काफ़ी मेरी बहस हुई थी कि देखो, मैं एक कमांडो ऑफिसर हूँ और इतना एक्सपर्ट हूँ और इतना फिट हूँ, और ये लड़का है, ये मुझे कैसे मार सकता है? जो मैं मार सकता है अगर मैं देख ना रहा हूँ। मैं उसको देख रहा हूँ, मुझे चाकू मार देगा, तो मैं कमांडो कहाँ का रहा? राइट? तो वो उस चीज़ों पे थोड़ी सी बहस चल रही थी, जिसमें मेरे को पता नहीं, मेरे को लगा शायद बिकॉज मैं हमेशा जो बुजुर्ग हैं तो उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मुझे फिर समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं कुछ कह नहीं सकता। तो उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ गया था कि मैंने अपने हाथ जीन्स में डाल दिए थे, और मुझे पता ही नहीं था कि इतना गुस्सा था कि मेरी पूरी पैंट फट गई थी। और वो हो गया। उसके बाद मैंने देखा कि कोई वहाँ डर के भाग गया, कोई उधर भाग गया। जब भी मैं किसी से कुछ नहीं कह रहा था, खुद से मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या गलत कर रहा हूँ। लेकिन वाकई में आश्चर्य करने वाली बात है, इतनी ताकत की जीन्स की जेब फाड़ना कोई आसान नहीं होता है। वही कहता हूँ, जब आदमी के अंदर गुस्सा या उस चीज़ आ जाए, जब उसके अंदर कोई चीज़ जो अंदर हॉन्ट करे, तो उस वक्त आदमी की ताकत ही कुछ अपने आप ही उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर अभी आपको गुस्सा दिलाऊं तो रीटेक हो सकता है उसका।
नहीं, मैं नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ये सच है कि उस घटना के बाद में 16 साल तक आपने शाहरुख खान से बात नहीं की? नहीं, बात ऐसी तो नहीं है कि नहीं की मैंने बात। आई डोंट नो क्या है, बट मैं अक्सर फिर अपने आप को कट ऑफ ही कर देता हूँ। और वैसे भी मैं कहाँ सोशलाइज करता हूँ कि कहाँ किससे मिलूँ या बात करूँ। तो कभी हम लोग कहीं मिले ही नहीं, तो बात करने की बात ही नहीं रही। वैसे भी मैं हार्डली कोई फंक्शंस पे नहीं जाता, कहीं पार्टीज़ पे नहीं जाता। तो वी आर कोलीग्स, बट उससे ज़्यादा कभी किसी से इंटरेक्शन नहीं होते। लेकिन ये बात सही है कि अगर किसी पर गुस्सा है तो आप उसको काट देते हैं। हाँ, जब मालूम है कि जो चीज़ जिससे कुछ है नहीं तो उसको हटाओ ना, क्या सकता हो। अब राजकुमार संतोषी ने घायल जैसी सुपरहिट फिल्म आपके साथ की थी, लेकिन जिस दिन आपने काटा तो फेंक ही दिया। ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं हमेशा सोचता हूँ कि कभी ना तो कभी वो समझ जाएगा और वापस आएगा। तो अब मौका लगेगा तो शाहरुख के साथ फिल्म से फिल्म करेंगे? मैं तो किसी के साथ भी फिल्म करने को राजी हूँ। मेरे पर मुझे नहीं लगता कोई एक्टर मेरे साथ इतना करना चाहेगा। बट आई एम रेडी टू वर्क विद एनी एक्टर। जिसने आपको एक बार वो जीन्स फाड़ते हुए देख लिया, उसकी तो हिम्मत होगी नहीं आपके साथ। नहीं, ऐसा नहीं है ना। ही इज सोबर डाउन क्वाइट अ लॉट, ही इज नाइस। नहीं, वो तो सोबर डाउन हो गए, आप सोबर डाउन हो गए। हाँ, नहीं, मैं आई मीन ऑब्वियसली देख तो रहा है मैं सोबर डाउन हूँ। जो भी फिल्म देखते हैं आप कहते हैं घर में घुस के मारूंगा। आप कहते हैं कि तेरा वो हश्र करूंगा तुझे अपना पैदा होने पर अफसोस होगा। आप कहते हैं आने वाले 24 घंटों में तेरे 24 टुकड़े करके हर टुकड़े का अलग अलग अंतिम संस्कार करूंगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। क्यों इतना गुस्सा करते हैं आप? नहीं, अक्सर मुझे लगता है मैंने जितनी फिल्में की हैं, जो भी मेरे कैरेक्टर्स रहे हैं, वो उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां चीज़ हद से बाहर निकल जाती है और उस वक्त आदमी को गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा। और बार बार गुस्सा आता रहता है। असली जिंदगी में मैंने सुना बचपन में भी आपको बहुत गुस्सा आता था? नहीं, गुस्सा तो एक पार्ट ऑफ द इमोशन है। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे इमोशंस जो भी हैं सब फटाफट ऐसे ट्रिगर हो जाते हैं, हम सोचते नहीं हैं। और ज़्यादा करके बीइंग पंजाबी तो थोड़ा सा गुस्सा ऐसे ही आ जाता है। तो इसलिए आपको धर्म जी ने लंदन भेज दिया था, ठंडी हवा में तो गुस्सा कुछ ठंडा होगा। नहीं, पापा ने मुझे उसके लिए तो नहीं भेजा था। गदर क्या लोग जिक्र कर रहे हैं, इतना गुस्सा गदर में। वो जो हैंडपंप है वो वाकई में उखाड़ा था। देखिए, गदर में जो मैंने पंप उखाड़ा था उसकी कोई वजह थी। उसकी वजह ये थी कि जब भी आदमी अपने परिवार के लिए, जब भी कुछ ऐसी मुसीबत आ जाए जहां पर उसके परिवार की जिंदगी का सवाल हो, तो उस वक्त आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और मैं मानता हूं कुछ भी कर सकता है। सनी, फिल्मों में जब इस तरह के एक्शन सीन होते हैं तो लोग जानते हैं कि ये हैंडपंप उखाड़ा तो इस ये एक्शन सीन है। लेकिन आपके बारे में, आपकी बॉडी, आपका स्टाइल देखकर लोगों को लगता है इन्होंने वाकई में उखाड़ दिया होगा वह हैंडपंप। क्योंकि मैं जब भी जो भी कुछ करता हूं तो मैं उसके अंदर मैं हमेशा मानता हूं कि जैसे जिद्दी भी मेरा एक सीन था जहां पर मैं एक आदमी का हाथ उखाड़ देता हूं, तो काफ़ी लोगों ने मेरे से शुरू, ये कैसे हो सकता है, ये क्या, ये नहीं हो सकता, ये वगैरह। मतलब अगर कोई मेरी बहन को छुएगा तो मैं उसका हाथ उखाड़ कर फेंक दूंगा। तो ये एक अंदर की एक जो हमारी बिलीफ है, जो सोसाइटी की, जो हमें है कि जब कोई चीज़ बुरी है तब आप एकदम ताकतवर हो जाते हो, जब आप खुद गलत हो तो आप कमज़ोर हो। उस सीन का असर इतना है, सोशल मीडिया पर मैं पढ़ रहा था, जब मोदी जी अभी लाहौर गए तो नवाज शरीफ ने कहा वो हैंडपंप तो लौटा दो जो सनी ने उखाड़ दिया था। मेरा उनसे कहना यह है कि हम लौटा देंगे,
पर सब जगह एक पीस कर दो, लेट देयर बी पीस। सनी, आपकी इमेज बन गई एक्शन हीरो की। लोग सोचते हैं कि 2.5 किलो का हाथ पहले मारेगा, डायलॉग बाद में बोलेगा। हाँ, ये इमेज बन गई है, पर बन गई है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में। इमेज अक्सर बनती है और टूटती है जब आपके पास कोई अच्छी कहानी आ जाए, कुछ अच्छा कैरेक्टर आ जाए, तो वो कैरेक्टर आपको आगे ले जाता है और आपको मौका देता है कि एक नया इमेज बनाने का। बट डेफिनेटली जितनी भी मैंने फिल्में की हैं वहाँ पर मैं अक्सर एक कैरेक्टर ऐसा पोर्ट्रे करता हूँ जहाँ पर वो किसी भी हद तक जा सकता है अपने परिवार के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपने दोस्त के लिए, भाई के लिए। तो ऑब्वियसली वो एक एक्शन हो जाता है। आपके तो फिल्मों के नाम भी लड़ाई झगड़े वाले, मार पिटाई वाले होते हैं। गदर, बॉर्डर, कहर, घातक, दुश्मनी, लुटेरे, डकैत, घायल, मैं तेरा दुश्मन, आग का गोला। तो शायद इंडस्ट्री में कोई लड़ने वाला नहीं है ना, एक तो चाहिए। नहीं तो सब छुपे छुपे रोमांस करते रहते हैं। खुलकर रोमांस नहीं करता कोई, है ना। और ये भी सच है कि क्लास में पढ़ाई पे कम, लड़कियों पे ज्यादा था। नहीं, ऐसा तो नहीं था। हाँ, पढ़ाई में बहुत कम था, डेफिनेटली पढ़ाई में मैं इतना ध्यान नहीं देता था, क्योंकि खेलने का शौक था। तो जब मौका मिलता था स्पोर्ट्स में भाग जाता था। और बात रही लड़कियों की, नहीं, मैं शुरू से बहुत शर्माता था। तो हाँ, डेफिनेटली यू लाइक गर्ल्स। तो शर्माते थे तो फिर हीरो कैसे बने? पहली फिल्म में अमृता सिंह के साथ। खैर, तभी मैं गया था मेरे इंग्लैंड, ताकि वहाँ हूँगा गोरों के साथ, जो शर्म है वो निकल जाएगी। तो अपनी इस शर्म को वहाँ छोड़कर आया, लेकिन वो मेरा पीछा नहीं छोड़ती। वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। शरारतें कौन सी करते थे? आज के ज़माने में जो मैं करता होता, तो आज के ज़माने में मीडिया ने ऐसे उठाया होता कि मैं सबसे गंदा लड़का होता। शरारती लड़का होता। शरारतें मेरी इस तरह की नहीं थी जो बच्चे आज तो करते नहीं है, पर उस वक्त मुझे गाड़ी चलाने का शौक़ था, तो मेरे एक्सीडेंट्स ढेर सारे हो गए थे। और खेलना बंद कर दिया था, खेलना अलाउड नहीं था। बिल्डिंग में रहते थे, मैं हर दिन कैसे भी छुप कर कुछ करता था, चला जाता था, घर आता था, पहले ही इतनी चोटें लगी थी, ऊपर से मार पड़ती थी कि चोट लगी है, मतलब मेरे साटे लगी है, प्लीज़ आता देखो, नो, थाड़ 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 पड़ती थी। मे बी बिकॉज माँ का प्यार था कि वो नहीं चाहती थी कि बिकॉज। ये सच है कि 12 साल की उम्र में गाड़ी चुरा के ले जाते थे? हाँ, उस वक्त ये चीज़ें बहुत किया करता था तब, बिकॉज मुझे गाड़ी के चलाने का बहुत शौक था। ड्राइविंग का हमेशा शौक रहा है। आज भी जहाँ भी मैं जाता हूँ अक्सर खुद ही गाड़ी लेके जाता हूँ, और जहाँ भी चला जाऊँ, अब्रॉड हूँ या इंडिया में भी, फ्लाई नहीं करना चाहता जितना मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ, जहाँ भी पहुँच पाऊँ। हाँ, उस वक्त था, शुरुआत तो ऐसे ही हो गई थी, ड्राइवर्स के गोदी पर बैठ के, बिकॉज पैर पहुँचते नहीं थे, और फिर जैसे पैर पहुँचने लग गए, फिर गाड़ी को धक्का मार के हम लोग बाहर निकालते थे रात को, ताकि पता ना चले, और फिर दूर जाके स्टार्ट करके फिर निकल जाते थे। लेकिन आपकी नाराज़गी आसानी से जाती नहीं। मैंने सुना कि यशराज फिल्म से इतनी नाराज़गी है, उन्होंने जब जब आपको रोल ऑफर किया आपने मना कर दिया? नहीं, ऐसा तो नहीं था, उन्होंने रोल तो कभी ऑफर नहीं किया, लेकिन हमेशा रहा, बिकॉज उनको भी पता है कि मैं नाराज़ हूँ। बट फिलहाल अभी कुछ एक महीने पहले मैं आदि से मिला, एंड वी लाफ्ड अबाउट जो कुछ हम कर चुके हैं, जो कुछ हो चुका है। बिकॉज वक्त, तभी कहते हैं ना, वक्त एक ऐसी चीज़ है जो चीज़ों को साफ कर देती है। आपके गुस्से का डर निकल गया उनके मन से अब? हाँ, नहीं, वो हो जाती हैं बातें भी, क्या करें, ये दुनिया ऐसी है। कितना लड़ेंगे, कितना अंदर लेके रखेंगे, आगे चलना है। दोबारा शुरुआत करें आप बेताब से अपनी ज़िंदगी की, तो कौन सा ऐसा
को स्टार है जिसके साथ काम नहीं करना चाहेंगे? आप लोगों को क्या लगता है? नहीं, हम तो फिर उसी से करेंगे ना जिसे हम डरें क्यों, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं शुरू में हुआ करता था, मेरा जॉइन द इंडस्ट्री, उस वक्त मुझे होता था बिकॉज मैं एक्टिंग करता था और मुझे कुछ मेरे कोलीग्स से, मैं नाम नहीं ले सकता, जब भी कैमरा के पीछे वो कुछ और हरकत कर डालते थे और डायरेक्टर रोकता नहीं था, तब मैं चिढ़ने लग गया था कि ये भाई हम एक्टिंग करने आए हैं, एक दूसरे से लड़ने आए हैं। यू नो, वन मैन आप होता है ना, वो करने चक्कर में लग जाते हैं कि मैं ऐसे थोड़ा कुछ ऐसे कर दूंगा तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये इनसिक्योरिटी होती है काफ़ी एक्टरों में, तो उससे पिक्चर भी ख़राब हो जाती है। तो वो वजह थी जब मैं कुछ नहीं चाहता था कि इस तरह के एक्टरों के साथ काम करूं। पर उसके बाद फिर मैंने एक दफ़ा मेरे ऐसे इंसिडेंट श्रीदेवी के साथ हुआ था। मैं फिल्म कर रहा था एंड शी वाज कुछ भी कर जाती थी तो मैं बोला चल इस फिल्म में मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। मेरी एक आंख ऐसे पीछे रहती थी, तू क्या कर रही है मैं भी करूंगा। जब पहली घायल बनाई थी तभी इसी तरह की परेशानियां सामने आई थी? नहीं, परेशानियाँ तो बहुत आई थी उस वक्त, क्योंकि जब सब्जेक्ट लेकर मेरे पास राज आया था तो उसके साथ जो प्रोड्यूसर था वो भाग गया। तो मैं बोला भाई मैं ये तू मुझे साइन करने आया तो प्रोड्यूसर क्यों भाग गया? तो उसके बाद फिर हमारी खोज शुरू हुई प्रोड्यूसरों के लिए। ढेर सारे लोगों के पास गए, किसी को सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, जो मुझे अच्छा लग रहा है किससे अच्छा क्यों नहीं लग रहा? तो फिर मैं अपने पापा के पास गया, उन्हें कहानी सुनाई, उन्हें अच्छी लगी और वहाँ से मुझे शक्ति मिली और उन्होंने कहा जा प्रोड्यूस कर एंड जैसे नायक मूवी में एक्टर एक दिन के सीएम बनते हैं और बहुत अच्छे सीएम बन के दिखाते हैं। आपको क्या लगता है इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसे कौन से पॉलिटिशियन हैं जिनको अगर एक दिन का एक्टर बनने का मौका दिया जाए तो वो उतनी ही बखूबी से निभाएंगे? ये बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि सब बहुत अच्छे एक्टर हैं। आपके फैंस कहते हैं कि पिछले कुछ सालों से सनी देओल फिल्में भी कम करते हैं। मैं जानबूझ के तो नहीं कम करना चाह रहा, लेकिन 2000 के बाद कुछ मेरे पास कुछ फिल्में इस तरह की नहीं आई जो मुझे एक्साइट कर सके, और इसी वजह से फिर फिल्में भी थोड़ी कम होती रहीं। और एक मेरी बैक की हमेशा एक प्रॉब्लम रही है जिसकी वजह से मैं कितनी बार मुझे छुट्टी लेनी पड़ती है। ये बैक पे दर्द तब से शुरू हुआ था जब करिश्मा कपूर को बैक पर उठाया था? नहीं, ये हमारी जो हम जब यंग होते हैं ना, हम सोचते हैं हम इनविजिबल हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर जाके मेरी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि बेताब से ही मैंने डुप्लीकेट का काम खुद ही करना शुरू कर दिया था। मुझे मालूम है कि पापा चले गए थे उस दिन और उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा कुछ नहीं, उससे कुछ मत करवाना। घोड़े का शॉट था, बकिंग शॉट था, और मेरे जो डबल थे वो कर रहे थे, वो हो नहीं पा रहा था, गिर ही जा रहे थे बार बार। तो उनसे मैंने कहा कि मैं बैठ के देखूं, तो कहा मैंने कहा वाई नॉट। तो जैसे मैं घोड़े पर बैठा, घोड़े ने पूरी कोशिश की लेकिन मैं गिरा नहीं। तो वहाँ से फिर मैंने हर चीज़ अपने आप करनी शुरू कर दी, दीवार ऊपर से छलांग मारनी, बिकॉज ट्रेनिंग नहीं ली है कि एक्शन की, पर करते 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 उसकी वजह से चोटें बहुत खाई और बहुत झटके लगे। उस वक्त हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ थी, केबल्स थे या कोई एयर बैग्स थे, कुछ नहीं था उस वक्त, हम लोग ऐसे ही कर जाते थे। तो खुद ने अपने आप को किया जो किया है। तो स्टंट भी आप करते हैं, छलांग भी आप लगाते हैं, घोड़े पे भी चढ़ जाते हैं, लेकिन डांस करने से हिचकते हैं? वो ये हुआ कि जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की तो मैंने बोला कि भाई मर्द आदमी नाचता नहीं है, नचाता है। पर पता नहीं चला कि वक्त मुझे भी नचा देगा। और जब आप नाचते थे तो ऐसा लग रहा था किसी को कूट रहे हैं। क्या करूं, जो आता है सो उतना ही आता है। कुछ तो करना पड़ता है। और ये भी सच है कि अब आपको वो हीरोइन नहीं मिल रही है अपने साथ काम करने के लिए?
क्योंकि जिन हीरोइंस ने आपके साथ काम किया था या तो रिटायर हो गई हैं या माँ के रोल कर रही हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब देखिए, अमृता सिंह, पूनम ढिल्लों, रवीना टंडन, ये सब तो रिटायर हो गई। खैर, पर और कितनी सारी हीरोइनें हैं, डेफिनेटली ऐसी कोई बात नहीं है। बट मैं फिल्म ही नहीं कर रहा हूँ, जब करूँगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी गर्ल्स वर्किंग देयर। मेरी घायल वंस अगेन में सोहा अली हैं। सो तो सनी, फिल्में कम करते हैं, डांस कम करते हैं, अब हीरोइन के साथ आपके रोमांस के चर्चे भी कम होते हैं। भाई, चर्चों से क्या करना है? चर्चों से थोड़ी ना गाड़ी चलती है। लेकिन जो बाकी एक्टर करते हैं, आप ऐसी सारी चीज़ों के खिलाफ रहते हैं। आप कहते हैं कि शादियों में जाके एक्टर्स को डांस नहीं करना चाहिए। वो क्या था, जैसे मैंने कहा था, मर्द नाचते नहीं है, वो बात आ जाती है कि एक्टर अपनी एक डिग्निटी होती है, और कहीं किसी के शादी पर जाकर और वो नाचना, वो एक डिग्निटी सी चली जाती है। पर मुझे कहाँ पता था कि ये डिग्निटी नहीं रहती, ये फैशन बन जाता है। खैर, मेरी सोच हमेशा ऐसी रही है कि थोड़ी सी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को, और हम एक्टर हैं, हम कोई तमाशबिन नहीं हैं, वी आर बेसिकली एक्टर्स, और अपने काम से जाना बहुत ज़रूरी है देन डूइंग ऑल दीज थिंग्स। हाँ, किसी की शादी पर जाइए बिकॉज यू नो दैम, या उन्हें इनवाइट किया, डेफिनेटली गो वेल, विश द ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम, बट नॉट बियॉन्ड दैट। आप कभी किसी की शादी में नहीं नाचे? नहीं, मैं ऐसे नहीं नाचा कभी। और जो फिल्म स्टार पार्टियों में जाते हैं उसको भी आप पसंद नहीं करते, ना खुद जाते हैं ना किसी को जाने देते हैं? ना, मैं किसे रोकता नहीं हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसलिए पार्टियों पे नहीं जाता बिकॉज मैं दारू नहीं पीता, और जब तक अगर आप दारू नहीं पीते तो वहाँ जाके क्या करेंगे? बिकॉज हर आदमी ने लगाई होती है, और हर आदमी एक उस लेवल पे होता है जहाँ पहुँच ही नहीं पाओगे। आपको पकड़ लेंगे, बार बार बोलते जाएंगे, एक बात बोलेंगे, दूसरे ने पकड़ लिया, उसने वही बात कही जानी है, तो एंड ऑफ द डे आप वहाँ बेवकूफ़ से लग रहे होते हो ये इंटेलिजेंट लोगों के बीच में। तो यहाँ तो मैं दारू पीनी शुरू कर दूं, वो मैं कर नहीं सकता। तो इसलिए मैं ज़रा दूर ही रहता इन सब चीज़ों से, और वैसे भी मैं अर्ली राइजर हूँ, तो आई एम नॉट सो फॉन्ड ऑफ बीइंग सो लेट एट नाइट। धर्म जी के बारे में हमेशा ये किस्से चलते थे कि वो जब पीना शुरू करते थे तो पूरे सीजन की तरह, बरसात है तो पीते जा रहे। पापा पापा हैं, पापा पापा ही रहेंगे। वो वहाँ से आया जहाँ से अक्सर कोई आता नहीं है, और आता है तो फिर यहाँ तक पहुँच जाए वो कभी सोच भी नहीं सकता। और पापा हैज़ बेसिकली, उनका हमेशा रहा है जो वो चाहते हैं वो करते हैं। या ही इज़ फॉन्ड ऑफ हिज ड्रिंक्स। फ़िलहाल आजकल तो नहीं इतना पी रहे, बट डेफिनेटली ही लव्स हिज ड्रिंक्स। और फिर यही हमारे में ये कमज़ोरी है कि हम जब कुछ करते हैं तो इतने हद तक चले जाते हैं कि पता नहीं चलता इसकी लिमिट क्या है। लिमिट पार कर जाते हैं। सर, जैसे आपकी मूवी में डायलॉग है, जब ये 2.5 किलो का हाथ उठता है तो आज आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। सर, सच्ची 2.5 किलो का है आपका एक हाथ? मैं कई शोज़ पर गया हूँ, सब लोगों ने ये मेरे से अक्सर पूछा है, और वो मशीनें भी ले आए, तोला भी उन्होंने। पर मेरा हमेशा सवाल ये रहता है, ताकत जो आदमी की होती है, जिससे हम बात करते हैं, वो हमारे दिल में होती है, हमारी सच्चाई की ताकत होती है। उसके कोई किलो विलो नहीं होते, तो 1000 किलो की हो सकती है।